भारतीय शेयर बाजार में आज 15 जनवरी को लगातार दूसरे दिन रौनक रही। सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी बढ़कर 23,200 के पार पहुंच गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। ब्रॉडर मार्केट में भी हरियाली छाई रही। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स 0.11% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.34% की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के कारोबार के दौरान यूटिलिटी, पावर, रियलिटी और बैंकिंग शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर फार्मा, ऑटो और ऑयल एंड गैस शेयरों में बिकवाली का माहौल रहा। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 224.45 अंक या 0.29% बढ़कर 76,724.08 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 37.15 अंक या 0.16% की तेजी के साथ 23,213.20 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 15 जनवरी को बढ़कर 424.41 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 14 जनवरी को 423.23 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। वही सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 18 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें जोमेटो के शेयरों में 4.36% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक और मारुति सुजुकी के शेयरों में 1.69% से लेकर 3.35% की बढ़त के साथ बंद हुए। वही सेंसेक्स के बाकी 12 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 2.86% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स के शेयरों में 0.93% से 2.27% तक की गिरावट देखी गई। 16 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिटेल रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि हालांकि बाजार में अल्पकालिक राहत देखने को मिली है, लेकिन कुल मिलाकर कमजोर ग्लोबल संकेत, रुपए में गिरावट, कंपनियों के नतीजों में सुस्ती और एफआईआई की निकासी से बाजार का सेंटीमेंट प्रभावित हो रहा है। इससे बाजार में सतर्कता का माहौल बना हुआ है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा ने कहा कि ये उछाल मुख्य रूप से ओवरसोल्ड स्थितियों के कारण आया है। बाजार के ओवरसोल्ड होने पर अक्सर ऐसी रिकवरी आती है। हालांकि ट्रेडरों को बीच बीच में आने वाले इस तरह के उछाल को विशेष रूप से मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में अपनी पोजीशन को हल्के करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बाजार जानकारों का ये भी कहना है कि तीसरी तिमाही के नतीजों के दौरान बाजार में कई स्टॉक स्पेसिफिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बाजार उम्मीद से बेहतर नतीजे देने वालों को पुरस्कृत कर रहा है और उम्मीद से खराब नतीजे देने वालों को दंडित कर रहा है। चॉइस ब्रोकिंग के डेरिवेटिव एनालिस्ट हार्दिक मटालिया ने कहा कि निफ्टी को 23,100 पर सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद 23,000 और 22,800 पर अगले बड़े सपोर्ट होंगे। ऊपर की तरफ 23,250 पर तत्काल रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद 23,400 और 23,500 पर अगले रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट संकेत दे रहे हैं कि इसे 48,500 और उसके बाद 48,200 और 47,900 पर सपोर्ट मिल सकता है। अगर इंडेक्स में तेजी आती है तो 49,000 पर पहला रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद 49,400 और 49,700 पर अगला रेजिस्टेंस होगा।